आज के दिन हमने धरती पे जो साक्षात देवता रूप थे, इंसान के रूप में जो फरिश्ता थे, आज उनकी पुण्यतिथि का दिन है। आज वो हमसे बिछड़े थे। वो थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी देवता से फरिश्ता मैंने इसलिए नहीं कहा कि हमारे प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के नेता थे, इसलिए नहीं कह रहा। उनके बारे में एक बात आप सब सहमत होंगे कहने में। अदरवाइज मान लो लोग कहेंगे अरे कोई बीजेपी वाला है जो मेरा टीवी पे भी देखेंगे, रेडियो पे भी देखेंगे, या जो फेसबुक पे देखेंगे, अभी देख भी रहे होंगे, लाइव भी चल रहा होगा, वो कहेंगे ये तो अपनी अपनी पार्टी वाले की बात कर रहा। अपनी पार्टी वाली बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये अजात शत्रु है। अजात शत्रु मायने क्या होता है? अजात शत्रु का मतलब क्या होता है कि जिसका इस धरती से कोई भी विरोधी ना हो, कोई भी दुश्मन ना हो, ऐसे अजात शत्रु थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो अपने विचार के इतने जबरदस्त वाहक थे, अपनी बात कहते थे, मजबूती से कहते थे, भारत माता के लिए, इस देश के लिए, और विपक्ष के ऊपर प्रहार भी जबरदस्त करते थे। लेकिन विपक्ष भी, चाहे वो कांग्रेस सरकार में रही हो, जब भी वो संकट की घड़ी आती थी, चाहे यूएनओ में जाने का मामला होता था, चाहे युद्ध का समय होता था, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, अगर उन्हें लगता था कि अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर अपोजिशन का कोई लीडर खड़ा है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा है। इस बात की उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। विरोध राजनीतिक विचारधारा का था, विरोध उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ था अटल जी का, विरोध उनका सामाजिक बुराइयों के खिलाफ था, उनका हर बुराई के खिलाफ विरोध था। लेकिन व्यक्ति के खिलाफ कभी भी वो इतना बुरे नहीं उन्होंने शब्द कहे। जबकि जब हम वार जीते थे, पाकिस्तान को हमने हराया था, तो यही अटल जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की बहुत प्रशंसा करी थी कि ये हमारे देश का गौरव इसने बनाया, इतनी प्रशंसा करी थी। आज की तरह नहीं, आज मोदी जी कुछ करते बड़े से बड़ा काम, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, वही जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो वंशज हैं वो हमारी सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। सोच और विचार को देखो कितना फर्क है। सीख लेनी चाहिए उनको, आज के दिन अटल जी से सीख लेनी चाहिए कि राजनीतिक दल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम तभी तक कायम हैं जब तक ये देश कायम है। इसलिए देश के आगे कोई वैर विरोध नहीं होना चाहिए। जब देश का मामला आ जाए, देश के गौरव के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो कोई पक्ष नहीं और कोई विपक्ष नहीं। अगर ये बात सीखनी है तो आज के विपक्ष को उस समय के विपक्ष से जो अटल जी का था उनसे सीखनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात सीखने की है, और व्यक्तिगत वैर विरोध कोई नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चलो अब तो सांसद बन गया, बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बन गया, मान सम्मान है, इसलिए मैं आज नहीं, जब नहीं भी था उस समय भी, जब मैं विधानसभा में मुझे चुनाव भी नहीं लड़ाया गया, जब आप मंत्री बने, मेरे मन के अंदर एक गौरव का अनुभव जरूर होता था। मैं कहता था यार हम भाग्यशाली हैं कि हम बीजेपी के साथ जुड़े हैं। बीजेपी का एक व्यक्ति गलत, सोमवीर गलत हो सकता है, राजेंद्र गलत हो सकता है, संजय भाटिया गलत हो सकता है, लेकिन जो बीजेपी की विचारधारा है, जो देश प्रेम की भावना बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर, संघ के कार्यकर्ता के अंदर कूट कूट कर भरी जाती है, इस विचारधारा के लोग, इस विचारधारा को मानने वाले लोग, व्यक्तिगत स्वार्थ से संजय भाटिया के जीवन में कभी भी कमी आ सकती है। मैं किसी और का नाम नहीं लेता, मैं अपना नाम लेता हूँ। लेकिन जिस विचारधारा से संजय भाटिया तू जुड़ा है, मैं मन ही मन सोचता था उससे श्रेष्ठ विचारधारा पूरी दुनिया में नहीं है। और ये सिद्ध करके दिखा दिया, ये आज मोदी जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, बड़े बड़े दुनिया के नेता जो सोचते थे कि जो हम चाहेंगे दुनिया में होगा, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं हुआ। आज वो भी मानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नेता है तो इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, इस संघ की विचारधारा का वाहक जो है वो नरेंद्र मोदी, जो इस देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ नेताओं में उनका नाम है। अपनी छोटी राजनीति में, छोटी सोच में हम किसी को भी घसीट के नीचे ले आए।
अगर जिसने कमी ढूंढनी होगी संजय भाटिया में 1 मिनट में ढूंढ लेगा। कमी ढूंढने को किसी के अंदर भी ढूंढी जा सकती है, लेकिन जब ठंडे मन से सोते समय जब हम विचार करते हैं, जब मन शांत होता है, तब हम सोचते हैं कि आज के दिन में हमने क्या किया और किसको क्या कहा। तब हमें खुद के ऊपर भी कहीं हमारी गलती होती है, कहीं दूसरे की बात, हमारे विरोधी की बात भी ठीक होती है, तो उसके ऊपर हम सोने से पहले कहते नहीं यार बात तो ठीक कह रहा था, वो अलग बात है कि उसकी मेरी तकरार होगी। कई बार हम सोचते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज के दिन आप संकल्प करो समाज के अंदर। आज समाज को हम बांटने 1 मिनट में बांट देते हैं। व्यक्तिगत 2 बच्चों का झगड़ा होता है और वो बच्चों का झगड़ा कब बड़ों का झगड़ा बन जाता है, और बड़ों के झगड़े के बाद वो कब जातियों का झगड़ा बन जाता है। इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। आज आदमी आदमी को खा रहा है। सही पूछो तो ये मैंने कल 15 अगस्त को भी ये बात बोली थी, आज भी मेरे मन में आ रही है कि आदमी आदमी को कैसे खाता है। मैं मान लो सरकारी अधिकारी लग गया, मैं कर्मचारी लग गया, और मेरा ही भाई, चाहे किसान भाई है चाहे मजदूर भाई है, किसी सरकारी योजना का फार्म भी भरने के लिए आ गया ना, तो मैं भी उसका फार्म भरने से पहले उम्मीद करता हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा, कहीं अभी यही चीज़ें ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, कि सारों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर के मन में, उनका भी कसूर नहीं मानता, पैसे देके जिनको नौकरियां मिली पिछली सरकारों में, उनको लगता है यार मैंने अपना किला बेच के मैंने नौकरी ली थी, ये कई किले जब तक नहीं बढ़ाऊंगा तब तक तो मेरा नौकरी पूरी नहीं होगी। तो वो लोग ये उम्मीद करते हैं, वो गरीब आदमी कोई फार्म भरने के लिए, चाहे वो पेंशन का है चाहे किसी चीज़ का भरने के लिए आ गया ना, तो भाई 1000-2000 तेरा BPL कार्ड तो तब बनाऊंगा जब 1000-2000 मेरी गोज में डाल देगा। तो इस सोच से इसको कहते हैं आदमी का आदमी को खाना। एक इंसान हो गया दूसरे इंसान का तनाव, उसको उसकी मजबूरी समझ ली, उसकी ज़रूरतमंद आ गया हमारे पास, उसकी ज़रूरतमंद होने का, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किसी से 10 रुपये लेना, तो ये तो आदमी को आदमी के खाने वाली बात होगी। तो इस सोच के साथ मैं कहता हूँ मेरे कहने से 100/100 ठीक नहीं हो जाएगा मामला, फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। कल मैं एक जगह जा रहा था, मेरे साथी साथ थे, टीवी के बोलो, वो बाद में कहने लगे चलो आपका मान सम्मान कराना है अंदर। मैं कहा अंदर मान सम्मान तो खुले में होता है, मान सम्मान तो खुले में होता है, तू अंदर जाके मेरा मान सम्मान क्या है। कान में बोला जी वो आइए दत्ता जी आइए प्लीज, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान देवेंद्र दत्ता जी, बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, हमारे बीच में पहुंचे। तो कहने लगा भाई तेरा मान सम्मान कराना है, तो मैंने कहा मान सम्मान तो खुले पब्लिक में कर यार, अंदर के करा रहे कमरे में। कान में बोला धीरे से भाई साहब वो इन्हें सोने की चेन ले रखी है। मेरे को कल की बात बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ा शुभ दिन है। तो मैंने कहा यार मैं अभी तो 10-15 मिनट आधा घंटा भ्रष्टाचार के ऊपर बोल के आ रहा हूँ, ये तो बंद कमरे में मैंने सोने की चेन देगा, तो ये क्या है, ये भी तो ये भ्रष्टाचार ही है, तरीका अलग हो गया। एक तो भ्रष्टाचार होया करे काम बताने के बाद दिए जाए पैसे, एक काम पता नहीं तने लेना होगा कुछ ना कुछ, तो अभी मेरे सोने की चेन तो दे रहा है। तो मैं उसको कही, मैंने कहा मैं क्या बड़े अपनी अकल को हाथ मार तू समझ कर, कहता नहीं जी मैंने इनको समझाया था मानने नहीं, फिर उसने अपने ऊपर थोड़ी लेनी थी बात, उन्हें तो फिर दूसरे देखे। तो बात कुछ नहीं है, एक संकल्प हमें लेना चाहिए। ठीक है हम 100/100 काम कोई भी नहीं कर सकता, भगवान राम भी नीचे धरती पे आ जाए ना, 100/100 राज्य तो वो भी अपने राम राज के टाइम में भी नहीं कर पाया, लेकिन ईमानदारी से कोशिश सबको साथ लेके, आपस में ग्रुपबाजी ना बने, आपस में हम जात पात का मुद्दा बनाकर एक दूसरे को नीचा ऊंचा ना करें, इंसानियत के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे हम अगर कोशिश करके चलेंगे, तो जो अटल जी ने सपना देखा, जो हमारे शहीदों ने सपना देखा, अपनी कुर्बानियाँ दी, वो सपना तभी पूरा होगा कि जब हम अच्छे सोच और विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो कभी किसी ने सोचा था कि भाई बीजेपी का भी राज आएगा, एक आधा कोई गांव में घूमने वाला मिल जाता था, ये राजेंद्र वर्गे जो पुराने हो गए या सुल्तान जी हो गए, बलवान हो गए, यूँ बड़ा अडवाणी बन रहा है फिर रहा है, कह देते थे यूँ देख भाई अडवाणी बन रहा है, यूँ अटल बन रहा है, नाम ही धर देते थे मन माने। और भी किसी ने कुछ कहना उल्टा सीधा, यूँ पत्रकार भाई है मैं नहीं पता, संघ वालों को दो उल्टा बोल देते हैं। हमारे संघ के भी अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं वो गाड़ी में बैठे हैं या सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, दीपक जी आए हुए थे साथ ही थे मेरे साथ, गाड़ी में बैठ के आए थे, तो उल्टा ही बोल देते थे। लेकिन आज सही मायने में भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, आज बड़ी श्रद्धा से और इज्जत से देखा जाता है।
व्यक्तिगत मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो मैं गाड़ी चाहे 100 देता फिर रहा हूँ, लेकिन लोग इस बात को समझने लग गए हैं। आओ हम आज मिलकर संकल्प करें कि हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे। और आज के दिन अटल जी को याद करते हुए हर गांव के अंदर हमने एक त्रिवेणी लगानी है, बड़ पीपल नीम। ये त्रिवेणी हमें अटल जी की याद दिलवाती रहेगी, उनकी स्मृति भी हम ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम एक रस्म ना बने। हम कई बार कार्यक्रम का नाम रख देते हैं अटल त्रिवेणी हमने आज लगानी है, तो एक रस्म सी लगती है, चल यार फोटो खींचेगी अखबार में आएगी। एक दिल से मन में भाव होना चाहिए कि आज कोरोना के समय में हमें पता लग गया कि ये पर्यावरण की, पेड़ों की, अच्छे खान पान की, साफ सुथरा खान पान की कितनी कीमत है। आज सारे हल्दी घोल घोल के पी रहे हैं, आज सारे काढ़े घोल घोल के पी रहे हैं। आज नीम का दातन याद आ गया सारों को। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही हो गया। नहीं तो आज से पहले कौन ध्यान देता था, जब जहाँ दिल करा ले बच्चे पेड़ पे आ रहा फेंक कर और काट दिया। अब मैं समझता हूँ समाज जागरूक हो गया। कोरोना संकट जरूर आया, लेकिन उसमें हमारे को कुछ ज्ञान जरूर दे के गया। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि दिल से संकल्प करें, जहाँ मौका मिले। आज के दिन हमने अटल त्रिवेणी लगानी है। जितने आते हैं ये नहीं इस प्रोग्राम में आए होंगे, अपने गांव में जाकर जहाँ मौका मिले हमने अटल त्रिवेणी लगानी है। आप सब लोगों ने मेरे बड़े ध्यान से सुना। कई बार मैं भाषण में कड़ी बात भी कह देता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।